एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमारी सीरीज चल रही थी एडमिशन ऑफ पार्टनर का, पार्टनरशिप की। उसमें क्या है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना। इस टॉपिक के खत्म होते ही हमारी सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था 12th क्लास की बुक का, पार्टनरशिप बुक जो है हमारी 12th क्लास के अकाउंट की, उसका चैप्टर नंबर 4 आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट बाकी जो है वो मैंने, है ना, सीरियल वाइज अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि कैपिटल का हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई, जब पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट होता है ना, पार्टनरशिप की दोबारा से स्थापना होती है, पुराना पार्टनरशिप बंद होके नया पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, तो हमें क्या करना होता है, पार्टनरशिप में जो नए पार्टनर हैं या पुराने और नए दोनों, मतलब सारे पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं उन सबका कैपिटल डिटरमाइन करना होता है कि नए पार्टनर में, नए पार्टनरशिप में इनका कैपिटल कितना रहेगा, ठीक है। तो उस कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए हमें करना होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि पुराने पार्टनर का कैपिटल नए पार्टनर के बेसिस पे रख लिया जाए, और एक ये तरीका है कि नए पार्टनर का कैपिटल पुराने पार्टनर के बेसिस पे रख लिया जाए। आइए कि करके चेक कर लेते हैं दोनों मेथड। तो पहला मेथड क्या है हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है ना। क्या करना है हमें, पुराने पार्टनर के कैपिटल को नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा रखा है स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहला स्टेप है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, टोटल कैपिटल निकालना होता है फर्म का। फर्म का टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि एक नया पार्टनर आया हमारा सी, है ना। सी पार्टनर आया, वो कैपिटल आया 1 लाख रुपए और 1/4 शेयर के लिए आया, ठीक है। तो 1/4 शेयर, अगर उसको 1/4 शेयर चाहिए और वो 1 लाख रुपए पे कर रहा है, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म होना चाहिए 1 लाख का 4/1, यानी कि इन्वर्स कर देंगे हम, तो 4 लाख रुपए हमारा आ गया टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल को हमें क्या करना है, न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर के बेस पे हमें बांट देना है, मतलब न्यू रेशियो में ईच पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा न्यू रेशियो 2:1 है ना, 2/4 1/4 1/4। तो ये 4 लाख को अगर हम बांटेंगे तो 2 लाख इसका आ जाएगा, 1 लाख इसका आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। 2 लाख 1 लाख 1 लाख, तो ये हो गया इनका क्या, न्यू कैपिटल हो गया, ठीक है ना। अब हमें करना होता है प्रेजेंट कैपिटल निकालना होता है। प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड भी कहते हैं। प्रेजेंट को हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर का जो कैपिटल आया वो क्या है। जैसे यहाँ मैंने कैपिटल अकाउंट बना रखा है एक छोटा सा, ठीक है, जिसमें एडजस्टमेंट है। अभी जरूरी नहीं कि इतनी एडजस्टमेंट आती है, और भी आती है, बट मैंने अभी इतनी डाली है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट हम बाय में डालते हैं, कुछ टू में डालते हैं। हम बैलेंस शीट ही निकालते हैं। अभी तक के केस में क्या करते थे, हम बैलेंस शीट ही पुट करके ऐसे ही जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आता था वही कैपिटल हो जाता था और उसी को न्यू बैलेंस शीट में डाल देते थे। लेकिन अब क्या करना है, जो बैलेंस शीट आया वो हमें डायरेक्टली पुट नहीं करना, वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। हमें अपने एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल के साथ कंपेयर करना है। न्यू कैपिटल कहां से आया, ये यहाँ से जो अभी आया, न्यू कैपिटल निकाला आपने, ठीक है। अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है, न्यू कैपिटल कम है ना, मतलब अगर आपकी बाय साइड ज्यादा है और ये जो न्यू कैपिटल आपने 2 लाख 1 लाख 1 लाख निकाला, इसे यहाँ पुट करके बैलेंस शीट में अगर कम पड़ रहा है तो क्या करोगे आप, तो आप विड्रॉ कर लोगे, क्योंकि आपका कैपिटल ज्यादा बन रहा है, आपको कम रखना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका बाय साइड जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है और टू साइड में आपने 2 लाख रुपए लिख रखा है, क्योंकि नए फर्म का नए कैपिटल तो 2 लाख रुपए है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा है उतना क्या करेंगे, हम टू कैश करके विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर सरप्लस है तो विड्रॉ, है ना, अगर सरप्लस है तो विड्रॉ कर लेंगे। और सेकंड क्या है, डेफिसिट। डेफिसिट मतलब आपका एडजस्टेड कैपिटल कम है, न्यू कैपिटल ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं कि बी पार्टनर है, इसका यहाँ 1 लाख बन रहा है, न्यू कैपिटल इसका 1 लाख बन रहा है, और लेकिन बाय साइड में इसका 50,000 ही है, या 1 लाख से कम है, 75,000 है, 80,000 है, 80,000 है, तो 20,000 कम है ना, तो 20,000 इसको बाय कैश यानी कि कैश लेके आना पड़ेगा, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ब्रिंग करना पड़ेगा। अगर आपका डेफिसिट है तो आप क्या करोगे, ब्रिंग करोगे, मतलब अगर आपका कैपिटल कम पड़ रहा है तो आपको लेके आना है, लेके आओगे तो बाय में लिखोगे, और अगर आपका कैपिटल सरप्लस है यानी कि ज्यादा है तो आपको विड्रॉ करना है, विड्रॉ करोगे तो टू में लिखोगे। मतलब अगर टू साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो विड्रॉ, और अगर बाय साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो डिपॉजिट या फिर
ब्रिंग, ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट फिगर आएगा कैसे, दोबारा देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सारी एडजस्टमेंट कर लोगे, ठीक है ना। बैलेंस शीट में क्या लिखना है, बैलेंस शीट में हमें बैलेंस शीट फिगर नहीं लिखना, बैलेंस शीट में हमें लिखना है न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल लिखने के बाद फिर करना है टोटल, और टोटल में अगर आपका बाय में कम पड़ रहा है तो जितना कम पड़ रहा है उतना लेके आना है, मतलब डेफिसिट हो रहा है। अगर आपका टू में कम पड़ रहा है, मतलब जितना कम पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा है, उसको विड्रॉ कर लो। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ठीक है। पहला केस जब कि हम एडजस्टमेंट करते हैं ओल्ड पार्टनर के कैपिटल का न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, क्योंकि न्यू पार्टनर का कैपिटल दे रखा था हमें 1 लाख रुपए, उससे हमने न्यू फर्म का कैपिटल निकाला और न्यू फर्म के कैपिटल को ईच पार्टनर में बांट के हमने ऑल ओवर एंट्री कर ली, ठीक है ना। अब लाने और ले जाने की एंट्री क्या होगी, ये तो आपको पता ही है। अगर कोई पार्टनर कैश लेके आएगा तो कैश या बैंक डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश या क्रेडिट बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। मतलब सिंपल है, कैश आया तो कैश डेबिट और कैश गया तो कैश क्रेडिट। अपोजिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब आते हैं दूसरे पे कि जब नए पार्टनर का कैपिटल है ना, कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू या इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ, सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना। मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस शीट आता है हमें डायरेक्ट तो लिखना नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, तो सब वही हो जाएगा हमारा एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा एडजस्टेड कैपिटल कितना आया, 3 लाख रुपए आया। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 लाख रुपए आया, हमारा ए बी पार्टनर था, सी हमारा नया पार्टनर था, ठीक है। तो सी का कैपिटल हमें नहीं पता, हमने ए बी का एडजस्टमेंट कर लिया और एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस शीट ही निकला, उन दोनों का टोटल 3 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए ए का और 1 लाख रुपए बी का, दोनों का टोटल है 3 लाख रुपए, ठीक है। सी का शेयर हमें पता है, कैपिटल नहीं पता बट शेयर पता है हमारा 1/4, जैसा कि पहले वाले केस में था, ठीक है। सी का हमें कैपिटल निकालना है, कैपिटल नहीं पता बट शेयर तो पता है कि वो 1/4 है। तो सी का अगर शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा, 3/4 होगा, सिंपल सी बात है ना। सी का शेयर अगर 1/4 है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा, 3/4 होगा। अब रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल हमें पता है, ये कैपिटल है रिमेनिंग पार्टनर का, और रिमेनिंग पार्टनर का हमें शेयर भी पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लेंगे। यहाँ लिखा है डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकालेंगे, 3 लाख तो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल है और 3/4 यानी कि 4/3 उल्टा कर देंगे, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 लाख रुपए आ गया हमारा नया कैपिटल नई फर्म का, मतलब तीनों पार्टनर का टोटल जो कैपिटल हुआ वो कितना हो गया, 4 लाख। अब 4 लाख में से 3 लाख तो पुराने पार्टनर का है, तो 1 लाख रुपए किसका आया, डिटरमाइन कैपिटल। अब जैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 लाख रुपए टोटल है, टोटल कैपिटल है, और नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो ये हो गया नए पार्टनर का कैपिटल 1 लाख रुपए, है ना। इस वाले केस में ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस थोड़ा सा वही है कि हम कह सकते हैं समझने में फोकस की जरूरत है ना, तो ये कह सकते हैं हम, बाकी इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया कि जब हम इनकमिंग पार्टनर का क्या करते हैं, कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया किसका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ठीक है। होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के खत्म होने के साथ साथ आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर कर दिए मैंने, 5 टॉपिक थे। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन और अकाउंटिंग कैसे करते हैं गुडविल का, थर्ड वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री बताई, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। फोर्थ वीडियो में मैंने आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व का एडजस्टमेंट करना सिखाया, और फिफ्थ वीडियो ये हमारी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ, होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।